फास्ट नहीं करना चाहिए वैसे। तो सूर्य नमस्कार के अपने बेनिफिट्स हैं, किसी दिन मिलेंगे, करेंगे जी जरूर। बिल्कुल। अभी वो सूर्य नमस्कार में जो उन्होंने वो कराया ना, होल्ड होल्ड करने वाली में बहुत दर्द होती है, बट उन्होंने टेक्निक समझाई कि अगर आप इस तरीके के आसन करोगे तो मैं एक बारी करके जरूर दिखाऊंगा आपको। ये मौका जरूर देंगे आपको। इजी है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं। एक बारी जो व्यक्ति कर लेगा तो उसको बल, बुद्धि और शरीर, पूरा शरीर हमेशा स्टेबल रहेगा। रोग का कोई स्थान नहीं रहता। जो इसीलिए लोग सूर्य नमस्कार पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। करना चाहिए, पर जिनको अगर पैरों में इश्यूज हैं तो मुश्किल है। पैरों या हाथों में करेंगे, हम जल्दी हैं, हम होंगे कामयाब। चलिए, अब मुख धोती का हम सेकेंड राउंड करने लगे। सेकेंड राउंड में अब मुंह को हम बंद रखेंगे। ठीक है, मुंह को बंद रखने में मतलब है कि अब पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन जनरेट करनी है। लाइक देखिए, हम्म हम्म हम्म। पेट वही काम कर रहा है जो कपालभाति में करता है। पेट से ही कर रहे हैं ना। तो नॉस्ट्रल्स, सिर्फ नॉस्ट्रल से एक्सेलिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ वॉइस, सो दैट। और आंखें बंद कर लेंगे तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान अपना आगे चक्र पे ले आइए, स्टेबल बैठिए, कमर सीधी। स्टार्ट करने लगे हैं, मुक्त होती। स्टार्ट। हम्म 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 हम्म। रिलैक्स। अब हम मुख धोती की फाइनल स्टेज करेंगे। एक बार मुंह से, एक बार नासिका से, फिर हम फिजिकल एक्सरसाइजेस पे एकदम स्विच कर देंगे। चलिए, अब एक बार मुंह से
एक्सहेल करिए आवाज के थ्रू और एक बार नासिकाओं, ठीक है। लेकिन प्रेशर देना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी नॉर्मल हा हम्म हा हम्म पेट की मूवमेंट बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि हम पेट से अपने इंटेस्टाइन से जो सेल्स हैं, बैड सेल्स हैं, उनको बाहर निकालने की प्रयास करें। जो बग्स आ जाते हैं शरीर में उनको बाहर निकालने की क्रेविंग होती है ना बार बार। अगर आप ये करते हैं और आपको प्यास लग रही है तो जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, क्योंकि ड्राइनेस होती है शरीर में। हम लोग घी का भी सेवन नहीं करते हैं, और नॉर्मली लोग घी का सेवन करते हैं तभी। तो एनी हाउ आप पानी ले सकते हैं, पानी विल बी ओके। वार्म वाटर हल्का सा, चाहे वेदर गर्म है, हमें कोसा पानी ही थ्रू आउट द लाइफ पीना, ठंडा नहीं पीना। चलिए स्टार्ट करने लगे हैं मुख धोती का तीसरा राउंड। हा हम्म 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 हा हम मुख धोती कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पहले नाड़ी शोधन मान्य है, जो न्यू आज के टाइम में नाम है, दैट इज अलोम विलोम। पहले आपको प्राणायाम मुद्रा बनानी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी आपसे पूछता है कि आप अलोम विलोम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मुद्रा आप दिखाएंगे, तब वो आपको समझ जाएंगे कि ये इनको योग आता है, योग की नॉलेज है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आपने ये मुद्रा ही गलत बनाई तो ध्यान रखिएगा, ये थंब बाहर की तरफ रहेगा, इंडेक्स फिंगर नीचे, एंड जो आकाश वाली फिंगर है वो भी नीचे। ये रिंग फिंगर और थंब का काम है सर। अगर किसी वजह से राइट नहीं यूज कर पा रहे तो लेफ्ट से फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट से बनती नहीं है मुद्रा ये, बट कोशिश करेंगे तो हो जाएगी से। हम हमेशा राइट हैंड का यूज करते हैं योग में। अब राइट हैंड से, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना, सब कुछ राइट राइट राइट, ठीक है। अब राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से वेरी स्लोली इनहेल, बहुत आराम आराम। फिर लेफ्ट को बंद किया रिंग फिंगर से, राइट हैंड की रिंग फिंगर से, और राइट नॉस्ट्रिल से वेरी वेरी स्लोली बाहर निकाला। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरा,
फिर राइट को बंद किया, लेफ्ट से सांस को बाहर निकाला। ये एक राउंड हुआ हमारा अनुलोम विलोम का। हमें ये मिनिमम 5 से 10 मिनट करना चाहिए टू स्टेबलाइज दी बॉडी। हमने 15-15, 20-20 मिनट की प्रैक्टिस की है, एंड उसमें हाथ थक जाता है, शरीर नहीं थकता। ठीक है, कोनी ऐसे नहीं रहेगी, कोनी ऐसे। मेरा पोस्चर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप गलत चीज सीखेंगे उसका आपको बेनिफिट नहीं होगा। एक भी गलती हो रही होगी तो लाभ कम हो जाता है शरीर में, क्योंकि ध्यान दर्द पे जाता रहेगा ना, शोल्डर पे दर्द हो रही है, तो ध्यान अपना रिलैक्स, ऐसे सीधा बैठना। स्टार्ट सेकेंड राउंड ऑफ अनुलोम विलोम। एक राउंड और कर जाएं। लेफ्ट से ही स्टार्ट करिए, आंखें बंद कर लें। स्लोली रिलैक्स करें। आप और 2-3 राउंड भी कर सकते हैं। पैरों को खोल सकते हैं। इसको सीचिल दंडासन बोलते हैं। कैसे? कमर को पीछे ले जाने, गर्दन को पीछे, पैरों को खोल लीजिए, थोड़ा सा हिला लीजिए पैरों को। हम पहले प्राणायाम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कुछ करते हैं एक्सरसाइज। चलिए, अब हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि में क्या है? होल्डिंग है। अनुलोम विलोम में होल्ड नहीं किया था, इधर से लिया इमीडिएटली इधर से निकाल दिया, इधर से लिया इधर से निकाल दिया। ठीक है, लेकिन इसमें आपको अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करना है। 3-6-6, 4-8-8 एंड 5-10-10। हम 5-10-10 से काफी टाइम से कर रहे हैं, तो आप 5-10-10 या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं टाइमिंग। चलिए, सेम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, 5 के काउंट में इनहेल करेंगे। मैं आपको काउंट करूंगा, आप करते चले जाएंगे। 1, 2, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, 3, 4, 5, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दो राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालिए सांस को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Inhale from right, 5, 1, 2, 3, 4, 5। दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। And now 10 exhale from left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका एक प्रिकॉशन है, अगर आपका दम घुटता है तो इमीडिएटली आप इनहेल कर लेंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप है। अगर जैसे मुझे लग रहा है कि मेरे से होल्ड नहीं हो रहा, तो इमीडिएटली इनहेल कर लें, छोड़ दे राउंड, दोबारा कंटिन्यू कर लीजिए अपने मन में काउंट करके। काउंटिंग जैसे आगे निकल जाएगी तो कोई बात नहीं, आप दोबारा उसको कंटिन्यू करेंगे लेफ्ट से। ठीक है,
चलिए सेकेंड राउंड करने जा रहे हैं। इसमें मैं आप मेरी फिंगर्स को देख के करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं, नहीं तो आप आईज क्लोज करके अपने मन में भी काउंट कर सकते हैं। स्टार्ट। एक राउंड और करेंगे। स्लोली रिलैक्स। ये डिजीज को मॉडिफाइंग थेरेपी कहा जाता है कि ये आपकी नसों में जो ब्लॉकेज हो जाती है, हमने काफी बारी बताया भी गया है। और जिस तरीके की लोगों को हार्ट की जो इश्यूज होते हैं वो आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है, तो इसी ब्लॉकेज खोलने के लिए, ये जो रक्त का संचार है उसको बढ़ाने के लिए, तो ये सब लोग जरूर किया करें। इसका दृढ़ अभ्यास किया करें। अपने मन ही मन में इसको ज्यादा से ज्यादा टाइम करने की कोशिश करें, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। इसमें डिजीज का कोई लेना देना नहीं है। वो डिजीज मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब आपकी नसों में ही प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा। अब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करने जा रहे हैं। गलती ना करिए क्योंकि वेदर अच्छा है, इसलिए मैं इसमें टाइम लगाना चाहता हूँ। हम 3 राउंड ही करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे रिंग फिंगर से। देखिए, मैंने राइट हैंड से लेफ्ट फिंगर को बंद किया, लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद किया रिंग फिंगर से। 5, इससे मन ही मन में इनहेल करना है। इनहेल फ्रॉम राइट, जैसे अनुलोम विलोम में करते हैं विदाउट दी काउंटिंग। अब दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद कर लीजिए, होल्ड। अपनी क्षमता अनुसार। फिर लेफ्ट से एक्सेल। दोबारा कंटिन्यू करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद, लेफ्ट से री कंटिन्यू नहीं करना उधर से, तो वो चेंज हो जाएगा। स्टार्ट फ्रॉम राइट। कंफ्यूज मत होइएगा, राइट से स्टार्ट किया, लेफ्ट से एंड कर दिया। दोबारा राइट से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तीसरा राउंड। स्लोली रिलैक्स। ये सूर्य वेदी प्राणायाम हमने कंप्लीट किया है। इसको आप अभी जो विंटर्स अगर हैं, जहाँ पे साउथ में तो खैर समर्स हो रही हैं,
थोड़ा सा वेदर गर्म हो गया है, जहां पे भी 20 डिग्री से कम है टेम्परेचर, वहां पे आप इसको 15 से 20 मिनट कर सकते हैं। जहां उससे ज्यादा है तो वहां 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट। ठीक है। अब हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे और ब्राह्मी प्राणायाम, फिर हम कुछ कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आसन्स करेंगे। स्टार्ट करने लगे। बिल्कुल सीधा बैठिए, कमर स्ट्रेट, आंखें बंद। हम उज्जाई प्राणायाम करने जा रहे हैं। मुंह से एक्सहेल करना है आवाज के, इनहेल नॉस्ट्रल से करना है एंड मुंह से एक्सहेल करना है आवाज के थ्रू, जीवा को पीछे ले जाना है। सिंपल टेक्निक है। इसको अमर क्रिया में कहा गया है। ये प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है। वो कहते हैं ना, दर्द सताए हमें लगाएं, ऐसे बोलते हैं। जब पेट सताए तो हमें बताएं। तो सेम इज इजी। अगर शरीर में कोई भी इनस्टेबल, मान लीजिए गैस हो रही है, एसिडिटी, कुछ भी आपको अनस्टेबल लग रहा है, जस्ट डू इट। ठीक है, इसका बेनिफिट उठाइएगा। बिल्कुल सीधा बैठ गए, दोनों नासिकाओं से इनहेल वेरी स्लोली, दो राउंड और करेंगे। थर्ड राउंड करेंगे। अब गले को मसाज करिए। मैंने कल दो काफी दिनों से बता रहा हूँ कि 5 सेंसेस पे कंट्रोल आना बहुत जरूरी है। सो ये ब्राह्मी को हम इसलिए करते हैं कि माइंड की स्टेबिलिटी के लिए। बिल्कुल सीधा बैठना है। सबसे पहले कान बंद हो जाएंगे। ठीक है। अब अभी मत करिएगा, अब आप नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। कान बंद। उसके बाद ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये आंखों के ऊपर आ जाएगी। फिर जो हमारी आकाश वाली मुद्रा है, ये हमारे नॉस्ट्रल्स पे ऊपर रख सकते हैं या साइडों पे। या फिर जो अब रिंग फिंगर है, वो हमारी मुस्टैच पे, नोज के नीचे। फिर फिर हाथों से नीचे जहाँ चिन्ह है, वहां पे सबसे हमारी जो वाटर वाली मुद्रा है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सांस भरिए। एक राउंड और करेंगे, दो राउंड। तीसरे राउंड में हम थोड़ा सा अंगूठों को बाहर निकाल लीजिए।
देखिए जो पैरों में समस्या है, पहले पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए। हम लेग्स की कुछ एक्सरसाइज करेंगे प्लस उसमें एड ऑन्स करेंगे। देखिए मान लीजिए मुझसे पूरा पद्मासन नहीं लगता है, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज बताई गई है, वो हम करेंगे, फिर आप ट्राई करिएगा, क्योंकि पद्मासन लगाना बहुत जरूरी है। पद्मासन कैसे होता है, पूरा इसको पैर को यहाँ लेफ्ट थाई पे रख देना, राइट पैर को लेफ्ट थाई पे, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो रुकना है। अब कुछ लोगों से नहीं लग पाता, ठीक है, ज्यादा देर, जैसे 2-2 घंटे। अब ये घुटना अगर ऊपर है तो इसको नीचे कर दे, तो ये अब एकदम तो हो नहीं पाएगा, तो हम इसके साथ पैरों की एक्सरसाइज कर लेंगे, आराम आराम से करने। पहले इसकी प्री प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हमसे ठीक लग पाए। ठीक है, पद्मासन की प्री प्रैक्टिस है। पहले ऐसे दोनों हाथों को मिला लें, लाइक दिस। देखिए मैंने अपनी राइट कोनी को लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया, पैर को ऐसे रखिएगा, ठीक है, पूरा लॉक कर लिया। दिख रहा है, क्योंकि मुझे जब सन आ गया तो मेरे को आप नजर नहीं आ रहे हो। देख लीजिए पैर मेरा, पहले मैंने पैर को ऐसे रखा, फिर ऐसे हाथ को डाला अंदर, अपनी तरफ खींचा, फिर लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया, इंटरलॉक हो गया। अब अप एंड डाउन कर सकते हैं तो अप एंड डाउन कर लें, नहीं तो अपने हाथ का एक सपोर्ट लेके अप एंड डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये तो साइटिका है, इसको ठीक करने का यही तरीका है। सरसों के तेल से मालिश करिए यहाँ पे, ठीक है, अप एंड डाउन, फिर इसको घुमा लीजिए। मैं राइट पैर से कर रहा हूँ, राइट, हमेशा राइट से स्टार्ट करना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब पैर को ऐसे रख लेंगे, और देखिए मैंने लेफ्ट हैंड से राइट पैर की एंकल को पकड़ा है, ठीक है, एंड राइट हैंड से राइट घुटने को पकड़ लिया, उसको ऐसे ऐसे हिलाना। पैरों में जिनको परेशानी रहती है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और ये हमारी पद्मासन की प्री प्रैक्टिस भी है। ठीक है, 3 पोजेज हैं इसमें, ये आपको बैठे बैठे, जब बेड पे बैठे हैं दंड आसन में, उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रख देना है, राइट नी को हमने लेफ्ट थाई पे रख दिया। ठीक है, अब दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे, और जो राइट घुटना है उसको अपने चेस्ट की ओर लेके आएंगे, ऐसे आराम से। ठीक है, एक बार ले आए, फिर नीचे लेके जाएंगे और दबाएंगे आराम से, झटका नहीं देंगे, वेरी स्लोली उसको जमीन से लगाने का प्रयास। हेमा जी ये करनी है, सिर्फ देखनी नहीं है, रिकॉर्डिंग देख के आपको सबको करना ही है। अगर अभी नहीं कर पा रहे हो, बेड पे बैठ करके आपको जरूर करना है। फिर ऐसे एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। ठीक है, आज जैसे ज्यादा देर यहाँ करना चाहें, अच्छा लग रहा है तो ये जो हमारा बॉल है, हिप बॉल, उसमें बहुत बेनिफिट करता है। अब धीरे से पैर को सामने रख देंगे, राइट पैर को, सेम चीज लेफ्ट से करेंगे, क्योंकि काउंटर पॉज करना बहुत जरूरी है। देखिए लेफ्ट पैर को मैंने राइट पैर की थाई पे रख दिया। ठीक है, इजीली लग जाता है, जिसका लग जाता है बहुत अच्छी बात है। ऐसे होल्ड करने की कोशिश किया करें, कमर स्ट्रेट रहनी चाहिए, कमर नहीं झुकनी चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेम चीज इंटरलॉक कर लिया पैर को, और लेफ्ट पैर को ऊपर, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, आराम आराम, झटके से नहीं। अपनी फिजियोथेरेपी आप खुद कर लेंगे, कहेंगे सर मैं तो कर चुकी हूँ फिजियोथेरेपी। तो ये शरीर में ये एकदम एनर्जी देता है, क्योंकि ये नर्व दब रही है, और एकदम प्रेशर आता है, ब्लड का फ्लो आता है, क्योंकि यहाँ हमारा एक मिनी हार्ट है। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, हाथ का सपोर्ट लेके कर लीजिए खुद, फिर एंटी क्लॉकवाइज। मुझे नहीं जरूरत है तो मैं ऐसे इंटरलॉक कर लेना है, कमर अपनी चेस्ट के पास ले आना है। ठीक है, पॉस्चर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉस्चर गलत होने से कहीं पेन ना हो जाए। ठीक है, अब सेम चीज, मैंने राइट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ लिया, और
लेफ्ट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़ लिया, फिर ऐसे ऐसे टर्न कर, जितना आपको इजीली कंफर्टेबल है आराम से घुमाइए। ठीक है, अब राइट नी इसको थाई पे रख देना है, लेफ्ट पैर को, फिर अपनी तरफ ऐसे इंटरलॉक करा सेम, अपनी तरफ चेस्ट की ओर लेके आना है, लेफ्ट घुटने को, लेफ्ट घुटने को चेस्ट की ओर, लेफ्ट चेस्ट की तरफ लगाना है, फिर नीचे की ओर। तो ये प्री प्रैक्टिस है उसकी। अब हम इसके लिए इसका काउंटर पोज भी करेंगे कि स्पाइन पे कुछ लोग बेंड हो रहे हैं, तो इसलिए स्पाइन का भी पोज करेंगे। अभी रुक जाइए, पहले दंडासन में बैठ जाए। ये दंडासन है, बिल्कुल स्ट्रेट, पैर स्ट्रेट, दोनों हाथों को राइट और लेफ्ट पे। ठीक है, क्योंकि अब आप पद्मासन लगा के देखिए, जिन्होंने किया है प्रैक्टिस मेरे साथ, अब देखिए कितना इजीली आपके पैर इजीली ये होता है, बिल्कुल कोई पेन नहीं होगी, इजीली आप अभी प्री प्रैक्टिस की है, धीरे धीरे आप इसको इजीली लगा पाए। जिनसे लगता है, आई थिंक अरुण से बहुत अच्छी तरह लगता है, एंड अरुण है, और उनसे भी लग जाता है, साहिल से भी लग जाता है, हरमनीत जी भी कर लेते हैं। तो एनी हाउ, आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग जितनी देर बैठ सकते हो उसमें बैठे। अब हम इसका एक कमर के लिए पोज करने जा रहे हैं, पैर को खोल रहे हैं, दंडासन में आ जाएंगे वापस, दोनों पैरों को सामने खोल लेना है, नीज को, जो हमारे पंजे हैं उनको अपनी तरफ लाइए, फिर एक बार जमीन की ओर। ठीक है, यही दंडासन की पोजीशन होती है। हम रेडी करते हैं शरीर को, पहले वार्म अप कहते हैं ना, जैसे इंग्लिश में वार्म अप कहते हैं, तो हम इसमें इस तरीके से दंडासन में बैठ के करते हैं। अब राइट पैर को अपनी तरफ लेके आना। ठीक है, राइट पैर को लेके, अब लेफ्ट हैंड्स को ऐसे ऊपर लेके जाएंगे और राइट हैंड को सपोर्ट लेंगे पीछे, लेकिन इसमें जो जोर आना है वो हमारे इधर आना है, थाइस पे। अब राइट हैंड, लेफ्ट हैंड को मैंने राइट नी पे रखा और दबाया, और गर्दन पीछे की ओर। अब देखिए स्पाइन पे कितना स्ट्रेच है इसका। धीरे से हाथ वापस आएगा, फिर कमर आएगी वापस। अब सेम चीज हम लेफ्ट पैर से करेंगे। ठीक है, वन, अब राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड मेरा पीछे चला गया सपोर्ट के लिए, और राइट हैंड से मैंने ऐसे क्रॉस करते हुए मैंने अपने राइट उस नी को पकड़ना है। नहीं तो आप अपने पैर को, लेफ्ट पैर के एंकल को पकड़ सकते हैं, गर्दन कमर पीछे। ठीक है, ये तो अब पैर वापस नॉर्मल। अब एक लेट करके आपको बता रहा हूँ कि आपको अपनी स्पाइन को कैसे सीधा रखना है, जो पेन होती है कई बार। तो एक तो सबसे पहले हम आएंगे टीवी पोज में, पेट के बल। ऐसे टीवी पोज में आ गए, कोहनियों को आगे ले जाए, जितना आगे ले जा सकते हैं। इसमें देखिए आपकी बैक की भी एक्सरसाइज हो रही है और आपके स्टमक के भी ऑर्गन्स पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। आंखें बंद, सांस भरेंगे, राइट साइड ले जाएंगे गर्दन को, लेफ्ट पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे, सांस भरेंगे, सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे लेफ्ट साइड, फिर धीरे से वापस। अब जो स्पाइन के लिए सबसे बेस्ट मैंने बताना है वो आपको बताने जा रहा हूँ। ये आप लेटे लेटे करिएगा बेड पे। पहले हम आ जाएंगे कमर के उस पे। ठीक है, कमर के बल आ गए। ये श्रवासन है, हाथ मैट से बाहर नहीं जाने, मैट में ही रहेंगे। रिलैक्स करेंगे,
अब लेटे लेटे ताड़ आसन। आप कहते हो मेरे से खड़े होके नहीं पंजों पे हुआ जाता, तो आप ऐसे पहले हाथों को, कलाइयों को इंटरलॉक करेंगे, ठीक है, और स्ट्रेच करेंगे शरीर को धीरे से, सांस छोड़ के। तो जी आपका माइक अनम्यूट है, आपकी फोटो आएगी फिर। चलिए, अब दोनों पैरों को ऐसे पास ले आएंगे। आई थिंक आप देख पा रहे हो मुझे, हाँ मेरे पैर दिख रहे हैं मुझे। अब दोनों पैरों को जब ऐसे फोल्ड किया हुआ है, तो आप, आई थिंक ये सेशन जी 2 मिनट करेंगे, ठीक है। अब राइट साइड की ओर ले जाएंगे पैरों को, ठीक है। अब और गर्दन को लेफ्ट साइड पे, ठीक है। हाथों को बेशक सामने ऐसे पूरा खोल सकते हैं। अब राइट नी को बाहर निकाल लेंगे पैर को, और लेफ्ट के ऊपर रख देंगे, थोड़ा सा प्रेशर और पड़ेगा। होल्ड करेंगे। अब धीरे धीरे गर्दन को वापस लाएंगे, पैरों को वापस लाएंगे। इसका काउंटर करेंगे, लेफ्ट साइड अब ले जाएंगे, लेफ्ट साइड पैरों को लेफ्ट साइड, और गर्दन को राइट साइड। अब राइट साइड के पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रख देंगे, सॉरी, लेफ्ट पैर को राइट पैर की नी पे रख देंगे, होल्ड करेंगे। अब देखिए आपके स्पाइन पे कितना स्ट्रेच है इसका। धीरे से वापस। एक तो ये हो गया आपकी स्पाइन के लिए, एक और है इसमें। अब दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करें, पैरों को अपनी तरफ लाएं, जितना पास ला सकते हैं, होल्ड करें। अब इसमें आपको अपर बैक से ऊपर उठना है, गर्दन को नहीं ले जाना, अपर बैक से नी पे लगाने की कोशिश करो, होल्ड। इसको पाद मुक्त आसन भी बोलते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार ऐसे रुक सकते हैं, ऐसे, और फिर सर्कुलर, लेफ्ट राइट, ठीक है। घूमने की कोशिश करें, गिरिएगा मत। अगर आप बेड पे कर रहे हैं, मैं तो मैट पे हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी स्पाइन को